तो उस दिन हमने ये चेक किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन मास्टर टोपोलॉजी के अंदर LSA 1 से लेके हमने LSA 5 तक कर लिए थे। LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4, LSA 5, LSA 6 मैंने बताया था सिस्को राउटर पे सपोर्टेड नहीं है। तो हमारा एक लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट 7 रह गया था, जो कि टॉपिक का नाम था मेरा OSPF फिल्टरिंग। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। LSA 1 के अंदर हमें राउटर LSA मिल रहे थे। मेरे अपने ही एरिया के अंदर कितने राउटर्स आते हैं। LSA 2 नेटवर्क LSA था हमारा, जो DRVDR बनाते हैं। तीसरा मेरा समरी LSA था, जितने भी OIA के रूट आ रहे थे, ठीक है, वो सारे इसमें आ रहे थे बाहर के। LSA 4 था मेरा ASBR समरी LSA, ठीक है, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है कि कौन रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और LSA 5 में आ रहा था एक्सटर्नल LSA, जो OE2 वाले रूट है। अब LSA 7 इज फॉर फिल्टरिंग, ये होते हैं NSSA। होता क्या है इसमें, हम जब LSA फिल्टरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि LSA 5, मतलब कोई आपको टास्क दे दे कि मेरे पास बाहर के एक्सटर्नल वाले रूट नहीं आने चाहिए, मतलब E2 से रूट नहीं आने चाहिए, उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर असल में रूट बंद नहीं होते। जो OE2 वाले रूट हैं वो ON2 से आने शुरू हो जाते हैं। ON2, N2 मतलब NSSA एरिया। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कंडीशन ये है कि अगर आप LSA 5 या LSA 3 को फिल्टर करना चाहते हो, ठीक है, तब आप यहाँ पे स्टबी एरिया और नॉट सो स्टबी एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते हो। स्टब एरिया और नॉट सो स्टब एरिया। अब जरा थ्योरी में चलते हैं, पहले कर दूं, ये रिज्यूम किया रिकॉर्डिंग मैंने। ये देखो OSPF में बैकबोन एरिया हम पढ़ चुके हैं, एरिया 0, रेगुलर एरिया। अब स्टब और टोटली स्टब एरिया होता क्या है, नॉट सो स्टब एरिया होता क्या है, ध्यान से देखो। स्टब एरिया होता है कि इट्स डेटाबेस कंटेन ओनली इंटरनल रूट्स एंड डिफॉल्ट रूट। अगर आप अपने ही रूट वहां पे रखना चाहते हो और एक डिफॉल्ट रूट रखना चाहते हो, तब आप एरिया को स्टब बना सकते हो, इसको बोलते हैं फिल्टरिंग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि टोटली स्टब एरिया सिस्को प्रोप्रिएटरी एरिया है, बाकी सारा काम इसका स्टब की तरह ही है। स्टब और टोटली स्टब दोनों सेम ही है। नॉट सो स्टबी एरिया क्या होता है, कहते इट्स डेटाबेस कंटेन्स इंटरनल रूट रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम ए कनेक्टेड राउटिंग प्रोसेस और ऑप्शनली डिफॉल्ट रूट। NSSA के अंदर बाकी सारे रूट आपके चले गए हैं, OIA वाले रूट आपके चले गए हैं, लेकिन जो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले रूट हैं वो दिखेंगे, और वो भी अलग नाम से, ठीक है। तो इसको मैं आपको जरा प्रैक्टिकली बताता हूं कि एरिया को स्टब या टोटली स्टब हम बनाते कैसे हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा। मान लो मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, लेकिन इस एरिया को मैं स्टब एरिया बनाना चाहता हूं, तो एरिया नंबर 4 को, तो उसके लिए मुझे R1, R4 और R5 के ऊपर कमांड लगानी पड़ेगी। R1, R4 और R5। स्टब एरिया का मतलब है कि अब इसमें सिर्फ डिफॉल्ट रूट रहेगा, और क्या कहते हैं उसे, डिफॉल्ट रूट रहेगा, और एक अलग से जो इसके अपने रूट है वो रहेंगे। बाकी स्टब एरिया कैसे बनता है और टोटली स्टब कैसे बनता है, वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो भी स्टब एरिया वाली कमांड है वो सारे राउटर पे लगाओ। कैसे, R5 के ऊपर जाओ, लिखो राउटर OSPF1 एरिया 4 स्टब। उसके बाद R4 वाले राउटर के ऊपर जाओ, आप कॉन्फ़िग करो राउटर OSPF1 एरिया 4 स्टब, और R1 के ऊपर जाओ आप, राउटर OSPF1 एरिया 4 स्टब। कहते हैं स्टब एरिया बनाने से अब ये सारा एरिया स्टब हो चुका है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ क्या है स्टब और टोटली स्टब में, बस
ABR के ऊपर, ABR का मतलब है यहां पे, एक सेकेंड, R1, अगर R1 के ऊपर एरिया फॉर स्टब की जगह मैं साथ में एरिया फॉर स्टब, ये वाली कमांड लगाई है ना, इसके साथ अगर मैं नो समरी भी लगा दूं तो वो टोटली स्टब हो जाएगा। अब मैं जरा R4 पे जाके एक बार चेक करता हूं कोई फर्क पड़ा है यहां पे या नहीं, क्या डिफॉल्ट रूट आया है या नहीं। देखो, शो आईपी रूट, OIA के रूट तो अभी भी आ रहे हैं इसमें, मैंने कहा था ये रूट आपके डिफॉल्ट रूट ही आएगा यहां पे। ये देखो नीचे देखो आप, तो यहां पे OIA के लिए डिफॉल्ट रूट भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ डिफॉल्ट रूट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि टोटली स्टब एरिया आपका सिस्को प्रोप्रिएटरी है, तो प्रोप्रिएटरी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टब एरिया को टोटल स्टब बनाने के लिए R1 पे एरिया फॉर स्टब के साथ नो समरी की कमांड लगानी पड़ेगी। अब ये टोटली स्टब हो चुका है, उस टोटली स्टब से क्या होगा, क्लियर आईपी रूट स्टार लगा लेते हैं एक बार, थोड़ी फास्ट हो जाएगी प्रोसेस। ये देखो, उससे क्या होगा, पिंग तो मेरा वो सारे बाहर के रूट को करेगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे एरिया के रूट आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ मेरे एरिया के O वाले रूट आएंगे या मेरे डायरेक्टली रूट आएंगे, और बाहर के रूट्स के लिए मेरे पास एक डिफॉल्ट रूट बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिंगिंग बंद हो जाएगी, पिंग आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, पिंग आप किसी से भी कर सकते हो। और शो आईपी OSPF डेटाबेस में क्या होगा, मेरे पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे LSA आएंगे, LSA टाइप 3 फिल्टर हो जाएगा, LSA टाइप 3 फिल्टर हो जाएगा। इसको फिल्टरिंग बोलते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो ना करो। तो ये मैंने हटा दिया जी, देखो हटाने की कमांड भी बहुत इजी है इसकी, एरिया फॉर स्टब को नो कर दो। R4 पे गए, यहां पे भी राउटर OSPF 1 में गए और नो एरिया फॉर स्टब कर दिया, और R5 के ऊपर गए, उसको भी नो एरिया फॉर स्टब कर दिया। कहते अगर आप स्टब एरिया बनाते हो तब तो हमने देख लिया क्या हो रहा है, अगर आप नॉट सो स्टबी एरिया बनाते हो तो उस केस में कमांड लगेगी ऐसे, एरिया फॉर NSSA। बस राउटर OSPF 1 के अंदर जितने भी राउटर हैं उस पे लगा दो एरिया फॉर NSSA, और R1 के ऊपर भी लगा दो एरिया फॉर NSSA। वैसे तो आप सीधा ही NSSA टोटली नॉट सो स्टब कर दो तो ज्यादा बेटर है, नो समरी, ठीक है। इसमें NSSA में क्या बताया था मैंने कि NSSA के अंदर इसमें बाहर के रूट भी आएंगे, रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए कनेक्टेड राउटिंग प्रोसेस। तो एक बार R4 पे जाके दोबारा शो आईपी रूट लगाओ, शो आईपी रूट में जो बाहर के रूट आ रहे हैं वो OE2 की बजाय ON2 से आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि NSSA एरिया में ये रूट ON2 से आ रहे हैं और बाहर के रूट। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज होगा कि यार इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, स्टब करने से फायदा क्या है, नोट सो स्टब करने से फायदा क्या है। मान लो आपने सिर्फ अपने एरिया के रूट देखने हो, आप एरिया को स्टब बना दो, क्योंकि आपके पास तो हजारों रूट आएंगे ना। अगर आपने बाहर के रूट से पिंग भी रखना है OIA से तो स्टब बना दो, स्टब करने से क्या होगा, बाकी सभी के लिए डिफॉल्ट रूट बन जाएगा, अपने रूट दिखते रहेंगे। अगर आपने सिर्फ एक्सटर्नल रूट देखने हैं तो आप उस एरिया को NSS से बना दो, बाहर के जो अपने रूट होंगे OIA के वो तो डिफॉल्ट रूट से दिख जाएंगे, और जो बाहर के ASBR के रूट होंगे वो आपको N2 के साथ दिख जाएंगे। तो इसको बोलते हैं OSPF एरिया फिल्टरिंग। तो ये आपका टास्क यहां तक डन हो जाता है, ठीक है जी। इसको पॉज कर देता हूं मैं अभी, और कोई डाउट है तो बताओ।